या वाद Now being recorded. सब बच्चों का क्या ये माइक एक साथ ऑन नहीं होना चाहिए बच्चों। सब एक दूसरे की सुनेंगे, पहले जो एक बच्चा बोलेगा, बाकी सब उसके विचारों को ध्यान से सुनेंगे और अपने विचार रखते हुए फिर आप बाद में उसके विचारों को शामिल करेंगे। लेकिन सब बच्चे एक साथ यदि माइक ऑन करेंगे तो आपकी आवाज डिस्टर्ब होगी। ठीक है, तो आज की हमारी चर्चा के 2 विषय आपको दिए गए थे। एक ये कि मोबाइल फ़ोन कितना लाभकारक कारी और कितना हानिकारक, और दूसरा हमारा विषय क्या था? दूसरा विषय था कि आज के युग में पत्र पत्र अधिक महत्वपूर्ण या फिर मोबाइल फ़ोन के मैसेज। तो हम हिताक्षी से शुरुआत करते हैं। हिताक्षी। यस मैम। मैम मैं मोबाइल फोन की हानि के बारे में बोलना चाहूंगी। मैम आज के आधुनिक समय में हम प्रत्येक व्यक्ति के पास मोबाइल फोन पाया जाता है। इसका दिन ब दिन उपयोग भी बढ़ता जा रहा है। मैम अगर हम इसे लगातार यूज करते रहेंगे तो इससे हमें कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे मानसिक तनाव या ऊंचा सुनाई देना या आंखों को दिखना कम होना या और सारी चीजों का भी हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और मैम अगर इसे हम और लगातार यूज करते रहेंगे तो मैम हमें बहुत बड़ी बीमारी भी हो सकती है जिसका नाम है कैंसर। मैम वो बहुत खतरनाक बीमारी है और वो एक तरीके से हमारे लिए लाभ नहीं होगा, हमारे लिए हानि होगी। मैम हर चीज के दो पहलू होते हैं, अगर उसकी लाभ है तो उसकी हानि भी होगी। इसने कई सारे व्यापारों को भी यानी व्यापारों की बिक्री को भी कम किया है। जैसे अगर हमें अभी समय देखना है तो हम यूजुअली यानी हम अगर हमें समय देखना है तो हम घड़ी का प्रयोग करते हैं, पर अब हम ज्यादातर घड़ी नहीं पहनते हैं, हम मोबाइल को ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि मोबाइल में टाइम देख लेंगे, हम दिन भी याद नहीं रखते हैं, हम उसकी दिनांक भी याद नहीं रखते हैं। हमें पता है हमारे पास मोबाइल है, उसमें हम कोई भी गणित का सवाल हम कर सकते हैं या कोई भी हमें चीज करनी होती है वो मोबाइल पे आसानी से हो जाती है। मैम और भी सारी चीजें हैं, इससे बच्चे कभी कभी जैसे अगर कोई अध्यापिका प्रश्न पूछती है तो उसका बच्चे गलत यूज करते हैं, गलत प्रयोग करते हैं। वो गूगल पे जाते हैं या ऐसी अधिक वेबसाइट पे जाते हैं और सर्च करते हैं या ढूंढते हैं उस क्वेश्चन को और बोल देते हैं। तो मैम एक तरीके से वो चीटिंग हो गई है। मैम मैं जानती हूँ कि सब मेरे जो साथी हैं वो यही बोलेंगे कि हम ऑनलाइन कर सकते हैं, हम ये मैम हम नॉलेज यानी हम अपनी क्षमता तो बढ़ा रहे हैं पढ़ने की, बट मैम उससे हमें बहुत सारे लाभ नहीं, हमें बहुत सारी हानियां हो रही हैं। और मैम इसके बहुत सारे हानियां हैं, जैसे मैंने आपको बताया बीमारी हो गई। हम जैसे अब हम किसी पहले पहले वाली पीढ़ी हमारी सारे जो फोन नंबर्स होते थे यानी जो मोबाइल नंबर के होते थे, जैसे आपका नंबर हुआ या किसी मेरी फ्रेंड का नंबर हुआ या किसी मेरे फ्रेंड का नंबर हुआ, वो मैं याद रखती थी। पर अब की पीढ़ी ऐसा नहीं करती, अब की पीढ़ी उसे सेव कर लेती है और उसकी जो मानसिक क्षमता है वो भी कम होती जा रही है। इस प्रकार हमारी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। यस वेरी मैम। गुड। अच्छा, ठीक है हिताक्षी, धन्यवाद। ये जो ईश्वर नाम का बच्चा है, कौन है? ये अपना कैमरा ऑफ रखो बेटा आप। अभी आपका नंबर नहीं है बोलने का, इसलिए आप यहाँ पर बैठकर जो हेयर स्टाइल बना रहे हो वो बंद करो। दक्ष, नमन, कैमरा ऑन कीजिए अपना। आपको बोला था लगातार आपका कैमरा ऑन चाहिए दक्ष। क्या बात है? हाँ, नमन। हाँ मैम वो है। मैम मेरा कैमरा तो ऑन ही है तब से। ठीक है। और ये अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग ना करें प्लीज। कृपया ध्यान रखें कि अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग ना करें। ठीक है दक्ष, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? नमन ठीक से बैठो ऊपर होकर। मैम मैं मोबाइल के पक्ष में बोलूंगा। जैसे हाँ जी। मोबाइल से हमको बहुत सारी सुविधाएं, जैसे एक तो हम इससे अगर जैसे अपना कोरोना का समय चल रहा है, इससे जैसे हम पढ़ाई कर सकते हैं, नहीं तो हमारी पढ़ाई बंद हो जाती। और दूसरा जैसे अगर हम कहीं नई जगह पे जाते हैं, जैसे मान लो हम कहीं घूमने गए, वहाँ की अगर हमको लोकेशन नहीं पता तो एक तो मैम हमारे मोबाइल में ऐप होता है गूगल मैप, उसमें हम देख सकते हैं मोबाइल का मतलब लोकेशन, अपनी करंट लोकेशन, कैसे जाना है, कहाँ रास्ता है। और मैम जैसे इसको ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी यूज में किया जाता है, जैसे आजकल हम बाजार तो जा नहीं सकते ना सामान खरीद सकते हैं, तो ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है जिससे हमको बहुत फायदा है। एक मोबाइल का आकार बहुत छोटा होता है जिसकी वजह से हम इसको जेब में रख सकते हैं और आराम से जैसे कहीं भी इसकी जरूरत हो तो इसको प्रयोग कर सकते हैं। और मैम जैसे टाइम देखना हो, जरूरी नहीं है हमारे पास घड़ी हो, मोबाइल हमारी जेब में आजकल हर किसी के पास होता है, चाहे वो टच हो चाहे वो छोटे कीपैड हो, उनमें भी टाइम पता चलता है। और जैसे इसको आजकल मैम जैसे बच्चों की सुरक्षा या फिर महिलाओं की सुरक्षा, इसके लिए भी यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर बच्चों के पास भी आजकल फोन होते हैं ज्यादातर,
तो उनको अगर कुछ होता है तो वो मतलब फ़ोन कर लेते हैं। एक चाइल्ड हेल्पलाइन भी नंबर होता है, उसमें कर लेते हैं। महिलाएँ अपने फैमिली को यानी कि वो घर के उनको फ़ोन कर लेती हैं, तो उनको पता लग जाता है। और दूसरा मैम इसमें आजकल जैसे बच्चे जो क्या करते हैं, इनको जैसे ऑनलाइन क्लासेस के वक्त इसको गलत क्या वो गलत इस्तेमाल जैसे करते हैं, तो इसमें जैसे जीपीएस वो होता है, उससे पेरेंट्स देख सकते हैं कि मतलब बच्चा क्या कर रहा है, ऑनलाइन क्लास कर रहा है या नहीं। और मैम इसमें हम वीडियो बना सकते हैं, जैसे हमको वर्क मिलता है जो वीडियो बना के भेज सकते हैं। और इसको व्यापार में भी यूज किया जाता है मैम, जैसे कैलकुलेटर के तौर पे। बोले सर दक्ष, आपने जैसा हिताक्षी ने बोला, काफी सारे विचार आप दोनों के ऐसे हैं जो उसने कहा कि इसका ये लाभ है, तो आपने उसने लाभ बताया, तो आपने वही मोबाइल का लाभ बताया, उसने नुकसान बताया। लेकिन आपको मैंने बोला था कि आप एक दूसरे को शामिल करते हो, आप ऐसे बताते हो कि अभी हिताक्षी ने बोला कि हम समय देखकर घड़ी का उपयोग बंद कर देते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये हमारे लिए दुविधा नहीं, सुविधा है। ये हमारे लिए बाधक नहीं, हमारे लिए सुविधा है कि एक हमें घड़ी जैसे औजार को फालतू में नहीं रखना पड़ता है, एक मोबाइल ही हमारे अनेक काम आता है। ठीक है, आपको इस प्रकार से बोलना है सब। आप दोनों ने बहुत ही अच्छा बोला है। वैसे नीतिका, आप क्या बोलना चाहेंगे बेटा? मैम मैं अब इन दोनों ने फोन के बारे में बताया, तो मैं यहाँ पे पत्र के बारे में बताना चाहूंगी। मैं पत्र के साथ हूँ, मैं पत्र के पक्ष में हूँ। अगर हम पत्र लिखते हैं तो उसमें हमारे हाथ की जो लिखने की क्षमता होती है वो भी बढ़ती है, और हमारी जो लिखावट होती है वो भी अच्छी होती है। हम जितना लिखेंगे उतनी हमारी लिखावट अच्छी होती जाएगी, और इससे हम किसी भी हमारे आसपास रहने वाले या फिर कोई भी दूर रहने वाले व्यक्ति से हम बातचीत कर सकते हैं। और इससे हमारे हाथ में कोई नुकसान नहीं होगा। अगर हम जितना लिखेंगे उतना ही हमारे हाथ को उतना ही हमारे हाथ को अच्छा करेगा। और और इस पत्र में हमारे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता, ना ही हमारे इसमें पैसे जाते हैं, ना ही हमारे हाथों में कुछ होता है, और ना ही ये किसी और गलत व्यक्ति के पास चला जाता है। ठीक है दक्ष, आप अपना कैमरा ऑन रखिए। नमन जब तक बोलता है तब तक पूरा। ऑफ कर लिया। नमन, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप इस विषय के मैं- पक्ष में हैं कि पत्र के बजाय मोबाइल से ही सारे मैसेज कर देने चाहिए, वो ज्यादा सही है, मैं- पत्र की उपयोगिता नहीं है? मैम आज के ज़माने में पत्र की उपयोगिता नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन आ चुके हैं, और अगर हमें अपना समय बिताना है तो हम मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप मैसेंजर के द्वारा हम मैसेज कर सकते हैं। और जैसे कि हमारे विरोधी ने कहा कि है ना, जैसे पत्र लिखते हैं और हम उनको क्या बोलते हैं, पोस्ट करते हैं, तो वह पत्र 4-5 दिन में हमारे जो प्राप्तकर्ता होते हैं उनको मिलता है। पर हम मोबाइल फ़ोन के द्वारा हम जिसको भी संदेश भेजना चाहते हैं वो हम भेज सकते हैं, वो भी कम से कम समय में। और सिर्फ संदेश नहीं, हम उससे वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं आमने सामने, या फिर सिंपल कॉल कर सकते हैं, या जैसे और भी मोबाइल फ़ोन की काफ़ी विशेषताएं होती है, जैसे ब्लॉग बनाकर, तो इससे हम उनके संपर्क में रह सकते हैं। मतलब इससे बहुत सारा समय बच सकता है पत्र लिखने से। पत्र लिखने से नहीं बच सकता, मोबाइल फ़ोन पे मैसेज करने से बच सकता है। बहुत अच्छा, सबने अपने अपने बहुत अच्छे विचार रखे। तो आपका कहना ये है नमन कि पत्र के बजाय हम मोबाइल से अगर एक दूसरे से कम्युनिकेशन करें, बातचीत करें, तो समय की बचत होती है, और वहीं कम समय में हम सारी बातें तत्काल कर सकते हैं, हमें तुरंत उत्तर मिल जाता है उस चीज का। अगर हमें कुछ पूछना है किसी से तो पत्र भेजकर तो हम 4-5 दिन लगाएंगे, और फोन से तुरंत मिल जाता है। लेकिन वही नीतिका का मानना है कि पत्र लिखते रहने से हमारे लिखावट सुधरती है, हमारी भावनाएं, सबसे बड़ी बात जो शायद आप भूल गए हो दोनों ही, कि पत्र हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है आज के समय में भी, क्योंकि पत्र भावनाओं से जुड़ा है, अधिक समय तक सुरक्षित रहता है। मोबाइल को तो हमने फॉर्मेट किया, एक क्लिक किया और सारा कुछ गायब। एक दूसरे से नंबर मांगते रह जाओगे, ए मैम मैंने फॉर्मेट कर दिया था, चेंज कर दिया था, तो आपका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, प्लीज आप दोबारा से भेजेंगे क्या? ठीक है, लेकिन ये पत्र आपके नानी के, दादी के पुराने लिखे हुए आपके लिए, जब आप छोटे थे,
या मम्मी पापा के, सबके लिखे हुए पत्र आज भी आपको मिलते हैं, तो आप पढ़कर इतना आनंद महसूस करेंगे, इतनी खुशी महसूस होगी कि जब आप बहुत छोटे थे वो आपको किस नाम से पुकारते थे। किसी ने गोलू लिखा होगा, किसी ने छोटू लिखा होगा, किसी ने रसगुल्ला, किसी ने लड्डू, जो भी आपके नाम रखे। तो वो सारी फीलिंग्स होती हैं, जो फीलिंग्स पत्र के माध्यम से हम अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और वो अधिक दिल को छू जाती है। मोबाइल तो एक मशीन है, ठीक है, तो मैं तो पत्र के पक्ष में हूं, लेकिन हाँ, मैं फोन के भी विपक्ष में नहीं हूं, क्योंकि ये नमन ने बिल्कुल सही कहा, जहां जरूरी चीजें तुरंत चाहिए वहां मोबाइल हमारे लिए बहुत कारगर सिद्ध होता है। लेकिन नमन, मैं आपको बता दूं कि आजकल पत्र में भी अधिक समय नहीं लगता है। 2 दिन में, 3 दिन में हमारे पत्र भी हम एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। आज के समय वो नहीं रहा जो पहले का समय था। ठीक है, तो आप दोनों के चर्चा का विषय बहुत ही अच्छा रहा, और दक्ष और हिताक्षी ने जो बात कही, बस इनकी एक ही कमी रह गई कि इन्होंने आपस में अपने अपने विचार रखे, बहुत सही किया, लेकिन बस दूसरे को बीच में लाना भूल गए। चलो, धन्यवाद आप सभी का, बहुत अच्छा। अगले 4 बच्चे आएंगे। भव्या, तरुण, यस मैम। जतिन, सोहम, 4 बच्चे आ जाइए और अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, और पूरे समय अपना कैमरा ऑन रखेंगे बच्चे। आपने जैसे देखा, हिताक्षी, दक्ष, नितिका और नमन, चारों ने बोला, ऐसे ही आपको अपने विचार रखने हैं, 2 को उस पक्ष और विपक्ष में, 2 को उसके पक्ष और विपक्ष में, लेकिन एक दूसरे का ऐसे बोलते हुए कि पत्र किस जमाने की बात कर रही हो, क्या आज के समय ये संभव है, ऐसे कुछ बोलते हुए। ठीक है, तरुण, कैमरा ऑन करो बेटा, जल्दी से, शाबाश। और भव्या, भव्या कैमरा ऑन करेंगी। और लड़की और कौन है जो तैयार है? मैं देखती हूँ कौन कौन से बच्चे हैं यहाँ पर। धरा तैयार नहीं होगी, धरा कभी भी नहीं होती है। नितिका का हो गया। तन्वी, क्या आप तैयार हैं बेटा? यस मैम। आ जाओ तो, वेरी गुड। चलो कैमरा ऑन करो, 4 बच्चे आ जाओ, कोई भी बेटा। तन्वी, तरुण, सोहम और एक और कोई भी आ जाओ, बॉय हो या गर्ल हो, कोई बात नहीं, जो भी है आ जाओ, जो भी तैयार है, जिसको लगता है मैं कर सकता हूँ। प्रियांशी, क्या आप कर सकते, तैयार है बेटा? प्रियांशी, और पूरे टाइम अपना कैमरा ऑन रखेंगे। सोहम, थोड़े से ठीक से होकर बैठ जाओ, सीधे होकर ऊपर। तन्वी, कैमरा ऑन करो बेटा। भव्या, आप भी आ जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, चारों आ जाओगे तो। कैमरा ऑन कर रहा था। चलो शाबाश, चारों बच्चे आ जाओ। सोहम आ जाओ, शुरू करेगा। पहले, सबसे पहले तरुण शुरू करेगा। ओके मैम, अभी अभी कर रहा हूँ मैम, 1 सेकेंड। तन्वी, ठीक होकर बैठो बेटा, सीधे होकर बैठो, दिखने चाहिए आप लोग थोड़े से। हाँ जी, जैसे भव्या बैठी हुई है। जैसा तो तरुण बेटा, आवाज ठीक करो आप, आपकी आवाज नहीं आ रही थी ठीक से। सीधे होकर बैठ जाओ ऊपर और आवाज ठीक करो। एक्चुअली मैम वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, तो बार बार आवाज डिस्कनेक्ट हो जाती है। वो आवाज तो आ रही है, कोई बात नहीं, बट आपकी आवाज तो सही आनी चाहिए ना। ओके मैम। चलो बोलो। कि अभी मेरे साथ तो हम साथियों ने बताया, जैसा कि अभी मेरे सभी साथियों ने बताया कि मोबाइल से बहुत सारी खतरनाक रेज निकलती हैं, जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत खराब होती हैं। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ जो इस महामारी के रिलेटेड है। जो ये महामारी चल रही है, उसमें बाहर निकलना बहुत खतरों से कम नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा है, जो कि हम लॉन्च की गई है इस महामारी के रिलेटेड, कि हम घर से बाहर नहीं निकले और हम घर से ही जो भी सामान चाहिए हो वो हम मंगा सके, वो भी किसी के टच में या ना किसी से छुए बिना भी हम कर सकते हैं। तो यही है कि क्या
मोबाइल का एक फायदा ये है कि हम कहीं से भी बैठे हुए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी मंगाना हो, चाहे वो कुछ भी किसी से मैसेज, टॉकिंग, चैट कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि मोबाइल हमारे आंखों के लिए खतरनाक है, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को जरूरत पड़े, किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा जरूरत पड़े, तो वो पत्र तो लिख के, इतना उसके पास टाइम नहीं रहेगा, इतने दिन नहीं रह पाएगा वो अपने, क्योंकि वो पीड़ित है। तो वो एक ही बार में अगर अपना जो भी वो चलाता हो व्हाट्सएप, फेसबुक, तो एक ही मैसेज या एक ही कॉल में वो अपने दोस्त से मदद मांग सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि मोबाइल यूज करें, लेकिन हद में यूज करें। एक सीमा में आपको प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही। तरुण, आपने बहुत ज्यादा अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया है बीच में, थोड़ा सा हिंदी का प्रयोग ज्यादा करें बच्चों, ध्यान रखें। बाकी तरुण ने बिल्कुल सही कहा। भव्या, मैम, मैं मोबाइल की क्या विपक्ष कहना चाहेंगे इसके विचारों को लेकर? आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, जैसा कि सर ने कहा कि ऑनलाइन सुविधा चल रही है आजकल की, ऑनलाइन सामान आता है, ऑनलाइन शॉपिंग होती है। अब ऑनलाइन शॉपिंग में जब भी सामान आता तो वो बाहर से ही है, बाहर से आने वाला हुआ सामान जो होता है वो भी खतरों का ही होता है। पर ये जो मोबाइल जो है, ये हमारी आंखों को, दिमाग को बहुत ही ज्यादा कमजोर कर देता है कि इंसान को कल की कई बात भी याद नहीं रहती। हम ऑनलाइन स्टडी करते हैं, हम लगातार पूरे इतने घंटे स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि हम हमारे दिमाग पे इतना स्ट्रेस पड़ जाता है कि हमारी आंखों में इतना दर्द हो जाता है, तो हमारे जो हमको स्ट्रेस हो रहा है हमारे दिमाग में। और बच्चे जो होते हैं वो मोबाइल में जितने गेम्स आते हैं उनमें लगे रहते हैं। बाहर जो हमारे फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं उनको भी वो करना छोड़ देते हैं, और जिसके लिए जो करना बहुत जरूरी होती है हमारे शरीर के लिए। फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करेंगे तो फिर हम जो है हमारा शारीरिक विकास जाएगा। शारीरिक तबीयत जो, हाँ, वो रुक जाएगा। और फिर रही बात पढ़ाई की, तो ऑनलाइन क्लास बहुत ही काम आ रही है इस समय। पर जितना अच्छे से हम स्कूल में पढ़ पाते थे उतनी अच्छे से समझ नहीं आते, क्योंकि कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है, तो कभी आवाज कटती है, जैसे कि तरुण की आवाज खुद की कट रही थी ऑनलाइन क्लास में। और जो मोबाइल फोन होता है वो ज्यादातर क्या होता है कि मोबाइल फोन से हमारी तबीयत खराब हो जाती है, और फिर सोचते हैं कि ये इस वजह से हो रही है, इस वजह से हो रही है। अब कोरोना के टाइम में अगर तबीयत खराब हो गई, यही सोचते हैं कि कोरोना की वजह से तबीयत खराब हो गई, पर जो ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो मोबाइल फोन की वजह से होती है। तो इसलिए मैं कहूंगी कि मोबाइल फोन को जितना कम उपयोग कर सको उतना कम उपयोग करें। बहुत अच्छा। कैमरा ऑन रखो बच्चों अपना। तन्वी और सोहम, टाइम ओवर हो गया मैं जानती हूँ, फिर भी हम 5 मिनट और लगाएंगे, और 2.5-2.5 मिनट, 2-2 मिनट के लिए ये दोनों बच्चे और बोलेंगे। 5 मिनट के बाद आप क्लास लीव करेंगे, ठीक है? ये जो बच्चा ईश्वर नाम से है, ये क्लास लीव कर सकता है बेटा, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप छोड़ दो, क्लास चले जाओ। सोहम, क्या कहना चाहेंगे आप? मैम, मैं मोबाइल के पक्ष में हूँ। मैम, जैसा कि भव्या ने कहा कि मोबाइल फोन से हम ज्यादा रेज निकलती है तो उससे हमारी आंखें खराब हो सकती है मैम। लेकिन अगर हम उसे अपने मतलब यूज कम करेंगे और जरूरत पे यूज करेंगे तो उससे कोई तकलीफ नहीं होगी। और मोबाइल फोन के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं बिना उसके पास जाके। और इस कोरोना महामारी में यह जरूरी है कि अपन किसी के पास ना जाए, तो इस टाइम मोबाइल बहुत ही काम आएगा। और हम मोबाइल फोन से किसी को भी कुछ भी संदेश भेज सकते हैं। और मोबाइल फोन से हम कोई भी फोटो, वीडियो या फिर अपनी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो भी ले सकते हैं। और अगर मोबाइल फोन जरूरत पड़ने पर नहीं हो तो पत्र इतना काम नहीं आएगा, क्योंकि पत्र लिखने में बहुत टाइम लगता है। और जैसे कोई बच्चा या फिर कोई बड़ा कहीं मुसीबत में हो तो वो मोबाइल फोन करके किसी को भी बोल सकता है कि मैं इसमें मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, तो आप आ जाओ। इसलिए हम मोबाइल फोन को ज्यादा महत्व देना चाहेंगे।
मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर से हम सारे ही कार्य कर सकते हैं जो हमें करना चाहिए। हम क्लासेस ले सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मोबाइल बहुत ही काम आता है। और इंटरनेट तो ज़रूरत ही होती है, क्योंकि इंटरनेट के बिना मोबाइल नहीं होता। तो मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के मैं पक्ष में होऊँगा कि हमें इसे ही यूज़ करना चाहिए। पत्र लिखने में समय लगता है, जो हम जल्दी नहीं कर पाते, तो हम मोबाइल फ़ोन से जल्दी कर पाएँगे। ओके, ठीक है, धन्यवाद। तन्वी, आप क्या कहना जैसे चाहेंगे? ये आपको मैं भावनाओं की कदर किस चीज? तन्वी बेटा कैमरा ऑन करो पहले, सभी बच्चे ना, तरुण, तन्वी, भव्या, कैमरा ऑन करो बेटा। लास्ट 2 मिनट मोर। मैम तन्वी मैं कैमरा ऑन फोन करो बाबू। हाँ, तरुण, मैं भव्या फोन की कैमरा ऑन हानि करो। की बात ठीक है तन्वी, सीधे बैठो। मैम मैं फोन की हानि के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। ठीक है। जैसे ही मैम, जैसे फोन इस्तेमाल किया जाता है, अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाता है, पर मैम इतना भी फोन को तन्वी इस्तेमाल एक नहीं मिनट, करना। तन्वी, तन्वी एक मिनट, आप ठीक से दिखाई नहीं दे रहे हो, हिल रहे हो बहुत, आप सीधे बैठो बेटा। हिलो नहीं, आप फोन को रख दो और आप स्टिल बैठो। और कैमरा सभी ऑन कर लो, सीधे होकर बैठो, आप बहुत हिल रहे हो, क्या कर ऐसे। ठीक, अब शुरू। मैम जैसे सोम ने कहा है फोन इस्तेमाल करना चाहिए, पर मैम मैं कहती हूँ इतना फोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिसके द्वारा हमारे शरीर पर शरीर की तबीयत भी खराब हो सकती है। जैसे हम फ़ोन को ज़्यादा देर तक चलाते हैं तो हमारे हेडेक मतलब सिर में दर्द होता है, आँखों में ज़ोर पड़ता है और शरीर में काफ़ी चीज़ों का नुकसान होता है, जिसके द्वारा हम फ़ोन जेबों में रखते हैं, जिससे हमारी हड्डियाँ हैं, जो हमारी हड्डियाँ भी गलने लगती है, जिससे हम फ़ोन को अपनी पॉकेट में रखते हैं उसके द्वारा। जैसे आजकल सब बच्चे पहले बाहर जाते थे खेलने, आजकल सब लोग फ़ोन में ही पबजी, फ्री फायर जैसे गेम खेलते हैं, जिससे उनकी सेहत पर बहुत असर पड़ता है। आजकल लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, इंटरनेट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब चीज़ें यूज़ करते हैं, जिन पे आजकल अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ की जाती है। आजकल हमारे बैंक अकाउंट और अधिक अधिक बैंक अकाउंट, एटीएम और अधिक चीज़ों को हमारे फ़ोन के द्वारा हमारे लॉक भी कर लिए जाते हैं, उनमें से पैसे भी निकाल लिए जाते हैं फ़ोन के द्वारा। मैं यही कहना चाहती हूँ फ़ोन का बहुत से बहुत कम इस्तेमाल किया करना चाहिए, क्योंकि फ़ोन ऐसी चीज़ है जिससे इंसान की जान भी जा सकती है। बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद तन्वी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सही बात ये है, सभी ने अपने अपने विचार रखे और सबने अच्छा बोला है अपनी तरफ से, लेकिन बात ये है बच्चों कि मोबाइल फोन का प्रयोग एक संतुलन बनाकर करना चाहिए, ताकि हम सुरक्षित भी रहें और हम आवश्यक कार्य भी कर सकें। तो संतुलन बनाना, बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। मोबाइल के लाभ और हानि की अगर हम बात करें तो दोनों ही चीजें हैं। यहाँ तक कि लाभ ज्यादा है अगर सही तरीके से प्रयोग किए जाए तो। लेकिन आप यहाँ जो पत्र को भूल रहे हो वो एक अलग चीज है, जो हम अगली क्लास में उसके बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप क्लास छोड़ सकते। ओके मैम, बाय। बाय बेटा। भव्य ओके मैम, रिकॉर्डिंग बंद कर दो। ओके मैम, थैंक यू, बाय। बाय। बाकी के बच्चे तैयार रहें, कल परसों जो भी क्लास होगी नेक्स्ट। ओके मैम, बाय मैम। भव्य, बाय। भव्य रिकॉर्डिंग बंद कर दो और सेंड कर दो मुझे। बाय मैम। मैम भव्य ने लेफ्ट कर दिया, इसलिए जब सारे बच्चे हो जाएंगे जब ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। ठीक। ओके मैम।